हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अभी जितने भी कॉन्सेप्ट देखे, इफ, इज, एल्फ इफ्स, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर थे उसके बेस पे जितने भी प्रोग्राम है वो मैंने लिस्ट बनाया है और उसका लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी के साथ मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको एक प्रोग्राम करने के लिए बोला था, जिसके अंदर आपको चेक करना था कि जो भी पर्सन है वो कार ड्राइविंग कर सकता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर 3 कंडीशन थी। एक तो उसकी एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, मतलब ये 2 कंडीशन कंपलसरी है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है, इसके अंदर उसके पास एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। एक तो आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, वोटिंग कार्ड होगा तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था, जहाँ पे उसकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए। उस केस में हम लोगों ने यूज़ किया था एंड ऑपरेटर, जहाँ पे आपकी सारी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ही आपको अलाउ करना है। लेकिन अभी जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक ट्विस्ट है। इसके अंदर आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा और वोटिंग कार्ड होगा तो भी चलेगा। तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई है, इफ एंड ड्राई अंडरस्कोर ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप करने वाले एक आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वोटिंग कार्ड। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ वोटिंग कार्ड। अभी क्या करना है, तो ये 2 कंडीशन तो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है, इनके बीच में है ऑप्शन, मतलब आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, वोटिंग कार्ड होगा तो भी चलेगा, मतलब ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो और ऑपरेटर, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आधार कार्ड होगा तो भी ट्रू, वोटिंग कार्ड होगा तो भी ट्रू। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल अभी आपको चेक करना है, वोटिंग कार्ड इज इक्वल टू वाई। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर मैंने समझाया था आपको कि एंड के अंदर आपकी सारी कंडीशन होनी चाहिए ट्रू। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन है, फिर एंड कंडीशन, फिर एंड कंडीशन, फिर यहाँ से और चालू हो जाता है, फिर यहाँ पे मतलब मिक्स हो गया, एंड भी मिक्स हो गया और भी मिक्स हो गया। तो अभी क्या होगा, मतलब कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन हम लोग अभी सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारी पिछली जो लास्ट वाली जो कंडीशन है, तो आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड, इनके बीच में तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है और ऑपरेटर। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग कर सकते हैं ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए आपको यूज़ करना है राउंड ब्रैकेट, ओपन करो और उसके अंदर आपको जितनी भी कंडीशन का ग्रुप बनाना है वो वहाँ पे आपको सिंपल राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग ये जो कंडीशन है इनका हम लोगों ने ग्रुप कर दिया। तो ये जो पूरी कंडीशन है इसका जो भी आउटपुट होगा वो फिर हम लोग ये 2 कंडीशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इसको पहले रन करके देख लेते हैं पाइथन। उसके बाद फाइल का नाम इफ एंड उसके बाद ड्राइव अंडरस्कोर ग्रुप डॉट पी वाई। तो एज है, फिर लाइसेंस भी है, समझ लो। आधार कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे एन डाल देता हूँ, वोटिंग कार्ड है तो एस डाल देता हूँ। तो अभी क्या होगा, तो इसकी कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू। उसके बाद एंड के बाद ये जो पूरी कंडीशन है, फिर इसका जो भी आउटपुट होगा वो चेक होगा। तो पहले तो हम लोग ये जो 2 कंडीशन है इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे तो आधार कार्ड में मैंने इनपुट किया है एन, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो हो रही हमारी ट्रू, तो यहाँ पे है फॉल्स और ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो और के कंडीशन में क्या होता है, तो हमको एटलीस्ट एक ट्रू चाहिए, तो दूसरी कंडीशन हो गया ट्रू। तो ये पूरी जो कंडीशन हम लोगों ने ग्रुप किया है इसका आउटपुट हम लोग को फाइनल मिलेगा ट्रू। उसके बाद एन को यहाँ पे मिलेगा ट्रू, तो ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, इसीलिए हम लोग को आउटपुट के अंदर मिलेगा अलाउ। तो फ्रेंड, काफ़ी सिंपल है। हम लोगों ने सिंपल जो हमारी और वाली जो कंडीशंस थी उसको हम लोगों ने सिंपल ग्रुप कर दिया। उसके बाद जो एंड ऑपरेटर था
इसका जो भी आउटपुट होगा उसका जो फाइनल आउटपुट होगा उसको हमको कंपेयर करके देगा। हम लोग इसको फिर से रन करके देखते हैं। इसमें भी y, अभी इसमें फिलहाल y डाल देता हूँ, इसमें n डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स सेम सिचुएशन है। यहाँ पे लास्ट टाइम क्या था, ये वाली कंडीशन ट्रू थी, अभी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इसका पूरा आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा, फिर से ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से मिलने वाला है अलाउ। अभी मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट वाली कंडीशन है उसको आधार कार्ड को भी एंड कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, वोटिंग कार्ड को भी नो कर देता हूँ। तो अभी ये कंडीशन का पूरा आउटपुट क्या आएगा, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। तो पूरी कंडीशन का आउटपुट हम लोग को मिलेगा फॉल्स। तो अभी क्या होगा, ये पूरा कंडीशन हो गया फॉल्स, उसके बाद यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, लेकिन एंड को चाहिए होता है सभी की सभी कंडीशन ट्रू, लेकिन ये लास्ट वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो अभी हम लोग को मिलेगा नॉट अलाउ। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल है, आप इस तरीके से कंडीशंस को ग्रुप कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको प्रोग्राम पहले यहीं पे पॉज करना है और मैंने अभी आपको जो भी सीखा है ये प्रोग्राम के अंदर, इसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रोग्राम की लिस्ट और उसका लॉजिक। ठीक है फ्रेंड, इन शॉर्ट उसकी आपको करना है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड मैं अभी आपके साथ कुछ प्रोग्राम शेयर करने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। उसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट हो गया, आउटपुट क्या होगा, तो वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। उसके बाद आपको खुद को उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मेरे गिटहब के अंदर वो सारे प्रोग्राम मैंने रखा है। तो गिटहब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे sudo power, उसके अंदर पाइथन कोर्स, तो ये आपको URL के अंदर लिखना है। उसके बाद फ्रेंड मैं आपको जितने भी एपिसोड सिखाता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, उसका जो भी कोड होगा मैं इस गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। इसके अंदर ई फिल्ड्स के अंदर आपको जाना है और इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको readme.md फाइल मिल जाएगी और यहाँ पे आप जितने भी प्रोग्राम हैं उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो URL है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम जो भी है लिस्ट। तो ये सब प्रोग्राम मैंने फाइंड किया और मैंने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि आपको इनपुट क्या लेना है और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये मैं आपको अभी फ़िलहाल सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको खुद ये प्रोग्राम सॉल्व करना है और इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको मुझे भेजना है यूजिंग गिटहब पुल रिक्वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने गिटहब के एपिसोड नहीं देखे हैं तो फ्रेंड आपको गिटहब ज़रूर सीखना है। तो फ्रेंड मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं आपको खाली कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे टूल, टिप्स और ट्रिक्स वो सारे के सारे आपको सिखा रहा हूँ। इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है गिट और गिटहब, ये तो ज़रूर आपको आना ही चाहिए। इसलिए आपको मेरा गिट और गिटहब वाले जो एपिसोड है वो ज़रूर देखना है। तो उसके अंदर आपको अगर आपका कोड मुझे देना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम है, जैसे ये प्रोग्राम के आपने कोड किया और आपका कोड मुझे सबमिट करना है, तो आप सबमिट कैसे करोगे, तो वो जो प्रोसीजर है वो मैंने ऑलरेडी गिटहब वाले एपिसोड के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो सिंपल आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जो भी कोड किया होगा उसका लिंक मुझे सिंपल शेयर कर सकते हो। मतलब आपके गिटहब के अंदर जो भी आपने प्रोग्राम पुश किया होगा उसकी लिंक मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रोग्राम अभी आपको खुद ही करना है, मैं खाली आपको अभी समझा दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो प्रोग्राम है उसके अंदर मंथली सैलरी आपको काउंट करना है, जिसके अंदर समझ लो मेरी जो ईयरली सैलरी है वो है 12,000। तो एक मंथ की सैलरी मेरी कितनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 12,000 डाला है, तो एक मंथ की सैलरी सिंपल है, हम लोग उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हम लोग को 1000 मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है कैलकुलेट ईयरली प्रॉफिट, मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ईयरली प्रॉफिट बेस्ड ऑन मंथली प्रॉफिट। मतलब एकदम सिंपल है, अगर आपका जो मंथली प्रॉफिट है वो अगर 1000 हो रहा होगा तो पूरे साल का प्रॉफिट आपको कितना हुआ, तो सिंपल है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हो गया वो 12,000। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको स्टूडेंट के परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे
आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट इनपुट लिया है। अगर आपको 6 लेना है, 7 लेना है तो उस हिसाब से आपको मल्टीपल टाइम इनपुट लेना है। उसके बाद आपको उसके टोटल मार्क्स काउंट करना है और परसेंटेज काउंट करना है। तो फ्रेंड एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे 5 बार इनपुट लेना है अलग अलग सब्जेक्ट, उनका आपको एडिशन करो तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। और परसेंटेज का फॉर्मूला तो सिंपल है, जिसके अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे वो और मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं आपको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसके अंदर समझा देता हूँ। तो मैंने पहले तो पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ। तो समझ लो आपके 5 सब्जेक्ट है तो उसका पहले तो आपको एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैं एडिशन कर देता हूँ। फिलहाल मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, तो इसका टोटल मुझे मिल जाएगा 305। अभी जो मेरे 5 सब्जेक्ट है उसका जो आउटपुट आया, टोटल मार्क्स मुझे मिल गया। अभी हम लोग परसेंटेज कैसे काम करते हैं, तो काफ़ी सिंपल है। जो हमारे मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 5 है, तो मतलब टोटल कितना हो गया उसका 500। तो और उसके बाद हम लोग को निकालना है परसेंटेज, तो उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, जहाँ पे पहले आपको करना है एडिशन, तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको डिवाइड बाय जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो, अगर आपके 6 सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ पे 600 आएगा, अगर आपके 7 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 700 आएगा। और परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आपको आउटपुट के अंदर प्रिंट करना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम है कैलकुलेट एवरेज रन ऑफ बैट्समैन ऑफ लास्ट 5 मैच। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जो बैट्समैन है, जो प्लेयर है, उसके जो लास्ट 5 मैच उसने खेले उसके अंदर उसका जो एवरेज रन था उसने कितना बनाया। तो फ्रेंड अभी आपको पता होना चाहिए कि आपको एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालना भी नहीं पता है तो फ्रेंड सिंपल आप गूगल करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पहले आपको गूगल जरूर करना है। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल ही जाएगा। मतलब आपको मैथमेटिक्स खाली थोड़ा सा आना चाहिए, जिसके अंदर आप फाइंड कर सकोगे कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर आपको कोई भी नहीं पूछने वाला कि आप गूगल क्यों कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर तो ऐसा कोई भी नहीं आपको बोलेगा। हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हमेशा हम लोग को गूगल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको गूगल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, तो टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स। मतलब अभी आपको क्या करना है, तो जो भी जितने भी नंबर्स थे ये नंबर्स का आपको एडिशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नंबर ऑफ आइटम इन अ सेट, मतलब यहाँ पे अभी हमारे कितने टोटल मैचेस हुए, तो 5 मैचेस है, तो इसका जो भी एडिशन किया होगा आपने उसको डिवाइड बाय करना है आपको 5। अगर 6 मैचेस होंगे तो आपको 6 से डिवाइड करना है, अगर 7 मैचेस होंगे तो आपको 7 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल है। तो फ्रेंड ये प्रोग्राम भी आपको करना है, जिसके अंदर आपको हर बार इनपुट लेना है और आपको उसका एवरेज निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी जनरली कैसा बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको पहले उसका एडिशन करना है, फिर डिवाइड बाय टोटल आइटम, तो इससे आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसी को जब रियल टाइम से कंपेयर करते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, तो कैलकुलेट एवरेज रन ऑफ बैट्समैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फ्यूचर के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि आपको पहले इसका एडिशन करना है उसके बाद डिवाइड बाय 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो लॉजिक आपको लगाना होता है कि इस प्रोग्राम का क्या मीनिंग होगा और इसको आपको कैसे कोड करना है। उसी तरीके से फ्रेंड नेक्स्ट जो प्रोग्राम है कैलकुलेट स्ट्राइक रेट ऑफ बैट्समैन। तो आपको अभी फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड इसका भी एकदम सिंपल लॉजिक है। उससे पहले आप सिंपल गूगल कर लो कि कैलकुलेट स्ट्राइक रेट ऑफ, देखो आ गए यहाँ पे कैलकुलेट स्ट्राइक रेट इन क्रिकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रन से डिवाइड बाय बॉल्स और मल्टीप्लाई बाय 100।
तो अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 100 रन है और जो बॉल्स है वो 50, मतलब उसने जो बैट्समैन है उसने 50 बॉल में 100 रन बना दिया, तो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्या होगा। तो इसको मैं आपको पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर बता देता हूँ। तो उसका जो रन है वो है 100 डिवाइड बाय उसने जितने बॉल खेले हैं वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे क्या मिल जाता है आपको, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट। तो उसका जो भी आउटपुट आया 200, तो ये क्या हो गया, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करना है, द स्ट्राइक रेट ऑफ बैट्समैन इज 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जैक्ट आपको ऐसे ही प्रिंट करना है। आपको 2 वैल्यू इनपुट लेना है, उसके बाद आपको प्रिंट करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम है कैलकुलेट 3 मंथ्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी है उसने पहले मंथ में 1000 का प्रॉफिट किया, दूसरे में 3000, तीसरे में 2000, तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो फ्रेंड हम लोगों ने एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करना देखा था, वही फॉर्मूला अभी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इन तीनों का आपको एडिशन करना है डिवाइड बाय 3, तो आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है kg2g। मतलब अगर मेरा जो आपको पहले इसके अंदर इनपुट करना है वजन, मतलब यहाँ पे kg के अंदर वजन आपको इनपुट करना है। मतलब यहाँ पे है 2, मतलब 2 kg मैंने यहाँ पे इनपुट किया है, तो कितना ग्राम होता है। तो इसको भी आपको सिंपल गूगल करो कि kg2g, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा। अगर हमारा जो इनपुट है वो अगर 2 होगा तो आउटपुट के अंदर ग्राम हमको मिलना चाहिए 2000, अगर 3 होगा तो मिलना चाहिए 3000। तो यही प्रोग्राम अभी आपको पाइथन के अंदर बनाना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम है चेक नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और नॉट। अभी फ्रेंड ये जो प्रोग्राम है यहाँ से इफ वाले जितने भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको इफ का यूज़ करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक नंबर इनपुट ले लेना है और उसको चेक करना है कि वो पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नंबर 2 से डिवाइड पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल चेक करना है उसका मॉड्यूलस। अगर मॉड्यूलस आपको 0 मिलेगा तो डिवाइड बाय 2 है, अदरवाइज नहीं है। तो इसी को मैं आपको इंटरप्रेटर के अंदर बता देता हूँ। जैसे हम लोग अगर सिंपल 2 से हम लोग डिवाइड करते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिवाइड ऑपरेटर यूज़ किया है। तो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी 5.0, लेकिन हम लोग को डिवाइड नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चेक करना है, उसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो परसेंटेज कैरेक्टर। तो अभी मैं जैसे इंटर करूँगा तो आपको मिलेगा 0। तो जो डिवाइड करने के बाद जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है जिसको हम लोग शेष बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मतलब हम लोग को मॉड्यूलस मतलब पूरा डिवाइड हो गया, मतलब हम लोग को कुछ भी पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं मिल रही। जैसे अभी ये जो 10 है इसके बजाय मैं 13 ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6.5 आ रहा है, वो क्या है, डिवीज़न। और इसका अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे नीचे मिलेगी। तो ये जो वैल्यू है 13, इसको आप 2 से प्रॉपर डिवाइड नहीं बोल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका भी इन शॉर्ट जिसका मॉड्यूलस आपको 0 मिलेगा तो वो वैल्यू हो गई आपकी 2 से डिवाइड सक्सेसफुल। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम है चेक नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 और नॉट। तो इसको भी आपको सेम सिंपल वही करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ 25, अभी हम लोग को क्या चेक करना है, तो 4। अगर इसका मैं मॉड्यूलस निकालूँगा 4 तो यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब 25 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है। तो वैसा आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 20 और उसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है मुझे 0। तो जब भी 0 होगा मतलब प्रॉपरली डिवाइडेड हो गया। तो उस केस में आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो मॉड्यूलस इज 0 सो 20 इज डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आएगा 25 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम है फाइंड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने माइनस के अंदर वैल्यू इनपुट किए, तो -200 इज नेगेटिव नंबर। अगर यहाँ पे मैं माइनस नहीं डालता हूँ तो सिंपल वो नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो वही लॉजिक आपको लगाना है।
तो फ्रेंड इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा, तो लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर 0 से ये जो वैल्यू है वो अगर छोटी होगी तो वो नेगेटिव नंबर होगा। ऑफकोर्स अगर 0 से बड़ी होगी ये वैल्यू तो वो होगा आपका पॉजिटिव नंबर। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम है फाइंड अ स्मॉल नंबर इन टू नंबर। मतलब आपको दो नंबर इनपुट लेना है और इन दोनों में से आपको फाइंड करना है कि छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर छोटा डाला है तो यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट नंबर 45 इज स्मॉल। अगर मैंने यहाँ पे 55 लिया होता और यहाँ पे 45 लिया होता तो यहाँ पे आउटपुट आता सेकंड नंबर 45 इज स्मॉल। उसी तरीके से आपको बिग नंबर फाइंड करना है दो नंबर में से। काफ़ी इजी फ्रेंड, आपको सिंपल ग्रेटर देन या फिर लेस देन आपको जो भी यूज़ करना हो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम एंड किलोग्राम टू ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे तो आपको पहले सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देना है, उसके बाद आपको यूजर से इनपुट लेना है। अगर 1 होगा तो मतलब ग्राम टू किलोग्राम करना है यूज़र को। अगर यूज़र यहाँ पे 2 डालता है तो किलोग्राम टू ग्राम करना है। अब यूज़र ने यहाँ पे 1 डाला है मतलब ग्राम टू किलोग्राम, तो यहाँ पे आपको पहले ग्राम के अंदर वैल्यू डालना है और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, तो केजी के अंदर मतलब किलोग्राम के अंदर। तो फ्रेंड पहले जो हम लोगों ने ऊपर प्रोग्राम किया ये हम लोगों ने सिंपल कर दिया था केजी टू ग्राम, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको यूजिंग इफ एल्स, ठीक है फ्रेंड, आप जिसका भी यूज़ करना चाहो उसका यूज़ करके हम लोगों ने इसको पूरा डायनामिक बना दिया। मतलब यूज़र चाहेगा वो कर सकता है, ग्राम टू किलोग्राम कर सकता है, किलोग्राम टू ग्राम कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम आपको करना है बिग नंबर इन 3 नंबर। तो अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया जिसके अंदर 2 नंबर के बीच में हम लोगों ने जो बड़ा नंबर था वो फाइंड किया, लेकिन अभी क्या करना है आपको, तो 3 नंबर के बीच में आपको बड़ा नंबर फाइंड करना है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर जो छोटा नंबर है वो फाइंड करना है। और अभी ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इसके अंदर आपको फाइंड करना है टॉपर ऑफ द क्लास। मतलब ये जो 5 नंबर है इसके बीच में सिंपल आपको जो बड़ा वाला नंबर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर था, यहाँ पे था 2 नंबर और अभी यहाँ पे आ गए आपके 5 नंबर। और ये प्रोग्राम को थोड़ा मैंने ट्विस्ट कर दिया है और इसको रियल वर्ल्ड जो हमारी प्रॉब्लम है उसके साथ मैंने कंपेयर कर दिया है। मतलब क्लास के अंदर समझ लो 5 स्टूडेंट हैं, पाँचों के कुछ इस तरीके से मार्क्स आए, तो इसमें से टॉपर कौन होगा, तो सिंपल जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वो होगा आपका टॉपर। तो वही आउटपुट के अंदर आना चाहिए। तो इसके अंदर भी आपको सिंपल इफ और जो ग्रेटर देन लेस देन जो भी ऑपरेटर आपको यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने टॉपर फाइंड किया। अभी जो लोवेस्ट परफॉर्मेंस है मतलब जिसके कम मार्क्स आए हैं वो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स के रिलेटेड ये प्रोग्राम नहीं है, मैंने प्रोग्राम को थोड़ा यहाँ पे चेंज किया है। तो जो भी प्लेयर का परफॉर्मेंस कम होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट प्लेयर है उसने 46 रन बनाए, उसके बाद कुछ इस तरीके से प्लेयर ने अलग अलग रन बनाए। तो जो भी प्लेयर के सिंपल कम रन होंगे उसने लोवेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, तो ये जो प्रोग्राम है इसको मैंने आप जो रियल वर्ल्ड में मतलब आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम फेस करते हो वो प्रॉब्लम आप यूजिंग प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, तो आपको प्रॉपर प्रोग्राम बनाना है, प्रॉपर आपको मैसेजेस देने हैं, प्रॉपर आपको आउटपुट प्रिंट करना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बनाना है कि चेक यू आर अलाउड टू ड्राइव अ कार ऑन इवन डे। अगर आपका जो कार का नंबर होगा समझ लो 1220 होगा, तो ये जो नंबर की जो कार है वो इवन वाले डे पे चलाना अलाउ है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इवन डे क्या होता है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे एक कैलेंडर देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, इसमें से ऑड कौन सा होता है, इवन कौन सा होता है। तो फ्रेंड हिंदी के अंदर हम लोग उसको सम विषम नंबर बोलते हैं, उसी को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ऑड और इवन। तो ये जो 1 है इसको हम लोग बोलते हैं ऑड, फिर 2 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन, फिर ऑड, फिर 4 इवन। मतलब ये जो नंबर होता है, जैसे आप नंबर ले लो यहाँ पे 12, तो अगर आपकी तारीख होगी 12, तो अगर ये जो 12 है वो अगर 2 से प्रॉपरली डिवाइड होता है, प्रॉपरली मतलब मॉड्यूलस अगर आपका 0 आएगा
तो ये जो दिन हुआ आपका, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन। अभी समझ लो आपकी तारीख है 11, तो इसको हम लोग 2 से अगर मॉड्यूलस करेंगे तो मॉड्यूलस आपको 0 नहीं मिलेगा, तो इस डे को हम लोग बोलेंगे, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। तो वही आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो फ्रेंड अभी आपको यहाँ पे सिंपल अज्यूम कर लेना है कि अभी जो डे आपका जो चल रहा है वो इवन डे है, और इवन डे पे अगर ये नंबर की कार अगर चल रही है तो इसको अलाउ करना है या नहीं। तो इसको मैं आपको पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर बता देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी फ्रेंड आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर सिंपल आपको मॉड्यूलस से 2 का मॉड्यूलस आपको निकालना है। अगर मॉड्यूलस होगा आपका 0 तो ये कौन सी नंबर की कार हो गई, तो इवन नंबर की कार हो गई, और इवन डे पे चल रही है तो सिंपल है, ये कार को आपको अलाउ करना है। लेकिन अब ये कार का नंबर कुछ इस तरीके से होगा तो आपको मॉड्यूलस 0 नहीं मिलेगा, तो ये जो कार है ये इवन डे पे चलाना अलाउ नहीं है। और ये जो नीचे का प्रोग्राम आप देख सकते हो उसके अंदर आपको चेक करना है कि ऑड डे पे आपको कार चलाना अलाउ है या नहीं। तो ये जो कंडीशन है इसके अंदर थोड़ा उल्टा चेक करना है आपको। इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, अगर गाड़ी का नंबर समझ लो कुछ इस तरीके से है, अगर आपका मॉड्यूलस 0 आया तो मतलब ये जो गाड़ी नंबर है वो क्या है, इवन है, और इवन वाली गाड़ी अगर ऑड डे पे चल रही है तो उसको अलाउ करना है या नहीं। सिंपल हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो वो कंडीशन आपको चेक करना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बनाना है जिसके अंदर चेक यू आर अलाउड टू ड्राइव अ कार अस पर डे। तो फ्रेंड इसके अंदर आपको डे भी फाइंड करना है, फिर चेक करना है आपको गाड़ी चलाने के लिए अलाउ करना है या नहीं। अभी ये जो ऊपर के जो प्रोग्राम थे इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया था आपको कि आपको इवन डे के लिए चेक करना है, फिर यहाँ पे आपको ऑड डे के लिए चेक करना है, लेकिन इसके अंदर आपको जो डे है वो खुद आपको फाइंड करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपका जो डे होगा वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा प्रॉपर, तो ये हो गया आपका इवन डे। तो सिंपल है, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका डे इवन है या नहीं। तो इवन होगा तो गाड़ी भी इवन नंबर की ही होनी चाहिए, तो आपको अलाउ करना है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करना है। तो वो भी कंडीशन आपको डालनी है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बनाना है चेक कैरेक्टर इज स्मॉल और कैपिटल। यहाँ पे मैंने स्मॉल जेड लिखा हुआ है, तो ये जो कैरेक्टर है ये स्मॉल है या बड़ा है वो आपको स्पेसिफिक आउटपुट के अंदर बताना है। तो अगर मैंने समझ लो यहाँ पे अभी स्मॉल जेड लिया तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ रहा है जेड इज अ स्मॉल लेटर। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए डाला होता तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आता कैपिटल ए, मतलब ए इज कैपिटल लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्मॉल डालोगे तो स्मॉल आएगा, कैपिटल अगर डालोगे तो यहाँ पे आना चाहिए कैपिटल लेटर। तो फ्रेंड इसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा लिख के रखा है, तो आपको चेक करना है कि वो ए या फिर ए से बड़ा होगा या फिर स्मॉल जेड या फिर उससे छोटा होगा। तो सिंपल वो किसके अंदर आएगा, स्मॉल लेटर के अंदर। अदरवाइज आपको फिर से चेक करना है अगर वो कैपिटल ए से बड़ा होगा या फिर जो कैपिटल जेड है उससे छोटा होगा। तो मतलब ए से लेके जेड तक आता है तो कैपिटल लेटर, अगर स्मॉल ए है और स्मॉल जेड है उसके बीच में आता है तो स्मॉल लेटर। तो यही कंडीशन आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैरेक्टर जो होते हैं इसको पाइथन ऑटोमेटिकली अंदर जब वो प्रोसेस करता है तो वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मैं अभी आपको जो इंटरप्रेटर है उसके अंदर दिखा देता हूँ। तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन है ORD, इसके अंदर अगर आप कैरेक्टर पास करोगे तो आपको उसकी नंबर वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं आस्की नंबर, जो कंप्यूटर समझता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू डालता हूँ तो आप देख सकते हो जेड की वैल्यू है 122। अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ तो ए की वैल्यू थी 97, तो बी की एक बढ़ जाएगी तो 98। तो इस तरीके से 97 से लेके 112 के बीच में अगर होता है तो वो आपका कैरेक्टर हो जाएगा स्मॉल लेटर, अदरवाइज वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कंडीशन लिख सकते हो जिसके अंदर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है
और उसको सिंगल कोड ए, फिर इस तरीके से यहाँ पे याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू ए या फिर ए से बड़ा, उसके बाद जेड या फिर जेड से छोटा, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है एंड ऑपरेटर। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं लास्ट प्रोग्राम है चेक कैरेक्टर इज ओवेल और नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ABCD के अंदर कितने ओवेल्स होते हैं? टोटल 5, AEIOU। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैरेक्टर अगर यूज़र इनपुट करता है तो आना चाहिए A इज ओवेल, अगर यहाँ पे उसने B इनपुट किया तो आना चाहिए B इज नॉट अ ओवेल। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको सारे के सारे प्रोग्राम की करना है प्रैक्टिस, और आपको इसको खास करके आपके गिटहब अकाउंट के अंदर ज़रूर पुश करना है, फिर उसके बाद आप इजीली मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड ये जो प्रोग्राम है ये फ़िलहाल मैं अभी के लिए आपको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप प्रॉब्लम फेस करो, गूगल पे रिसर्च करो, सर्च करो, प्रोग्राम खुद डिज़ाइन करो, उसके बाद अगर आप तो भी सॉल्व नहीं कर पाते हो फिर मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और फ्रेंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट में पोस्ट करता रहता हूँ जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैं कोडिंग वगैरह शेयर करता हूँ, उसके साथ थोड़े मीम्स, उसके साथ थोड़े फनी मीम्स, और उसके साथ थोड़ा लर्निंग भी मैं शेयर करता रहता हूँ। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे फ्रीलांसिंग, जॉब के रिलेटेड, लिंक्डइन वगैरह, तो उस तरीके के टॉपिक भी मैं शेयर करता रहता हूँ जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसलिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है। और फ्रेंड अगर आपको कोडिंग का कुछ भी आइडिया नहीं, आपको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, तो फ्रेंड मेरा सजेशन है आपको कि आप स्टार्टिंग करो सीखना HTML से। तो उस लिए आपको मेरे एपिसोड 1 से सिंपल आपको स्टार्ट करना है। एपिसोड 1 से मैंने स्टार्ट किया है HTML लैंग्वेज, उसके बाद CSS, फिर उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फिर इमेज एडिटिंग, फिर आता है गिट और गिटहब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ट्यूटोरियल है गिट और गिटहब का ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी अगर आपको आते होंगे तो फ्रेंड ये सारे ट्यूटोरियल आपको आपके फ्रेंड और फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको ज़रूर शेयर करना है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो गिटहब के बाद बूटस्ट्रैप, फिर टेलवाइन CSS, उसी के साथ वेबसाइट डिप्लॉय करना, GoDaddy पे हम लोग डोमेन कैसे लेते हैं, डोमेन को वेबसाइट से लिंक करना, तो ये सारे टॉपिक मैंने कवर किया है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काफ़ी इजीली। उसके बाद पाइथन का ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मेरे ट्यूटोरियल अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको दूसरों के साथ, आपके फ्रेंड के साथ ये ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।